अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं चनपटना शिराज यूट्यूब व इंस्टाग्राम चैनल। इससे पहले भी हमने एसआईआर के बारे में 1 घंटे का वीडियो बनाया है जो मुजम्मिल पाशा ने बताया है। वो वीडियो ज़रूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी डाल दूंगा। उसके बाद जनाब काउंसलर मतीन खान साहब ने 5-6 मिनट की एक वीडियो बनाई है जो ये एसआईआर का फॉर्म किस तरह फिल होता है उसके बारे में दिखाया गया है। उसके अलावा भी कुछ डाउट्स आए थे, कुछ क्लियरेंस होना और भी बाकी था। इस वजह से मतीन साहब ने बड़ी जद्दोजहद करके ये फॉर्म एक्चुअली किस तरह फिल किया जाता है उसके बारे में तहकीक करके आपके सामने ये आए हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, ये एसआईआर फॉर्म जब आपके पास मिल जाए तो कुछ चंद पॉइंट्स हैं उसका ध्यान जरूर रखें। सबसे पहले आपका जो एनुमरेशन फॉर्म बीएलओ के द्वारा आपको मिल रहा है, जहां पर भी घर पे हो या कहीं पे भी, पहले सबसे पहले उसको कलेक्ट कर लीजिए। कलेक्ट करने के बाद उस फॉर्म को कुछ भी फिल मत कीजिए, क्योंकि जो ओरिजिनल दिया जा रहा है वो बहुत जरूरी होता है। वो ओरिजिनल फॉर्म का आप फोटो कॉपी वो भी 2-2 करवाइए, 2 फोटो कॉपीज करवाइए। फिर उसके बाद जो फोटो कॉपी आप करवाएंगे, हम जो अभी काउंसलर साहब आपको उसके डिटेल्स बताएंगे, उस तरह से आप फॉर्म फिल करते जाइए। किसमें? फोटो कॉपी में, ओरिजिनल में नहीं करना है। जब आप फोटो कॉपी कंप्लीटली फिल कर देंगे, जब आपको इत्मीनान हो जाएगा, तो किसी और से जो बीएलओ होता है या काउंसलर होता है या जो भी आपका लीडर होता है जिसके बारे में ये एसआईआर के बारे में जानते हैं, उसको एक बार रीचेक करवा के ओरिजिनल फॉर्म उसके बाद फिल कीजिए। ओरिजिनल फॉर्म सेल्फ प्रोजेनी होता है पहला स्टेप, दूसरा स्टेप होता है प्रोजेनी, और तीसरा जो है आपका पर्सनल डिटेल्स फिल किया जाता है। वो किस तरह फिल करना है, उसके क्या डिटेल्स हैं, वो आपको आपके काउंसलर जनाब मतीन खान साहब बताएंगे। फर्स्ट कॉलम जो है, फर्स्ट कॉलम में वो क्या वास्ते फिल करते हैं, तो 2002 में वोट भाग रहती है ना, उनके वास्ते है वो फर्स्ट कॉलम। मैं 2002 में वोट भाग रहा तो मेरा कॉलम इधर आता है। जैसा अब उनको कंफर्म रहता है कि मैं 2002 में वोट डाल को था, तो उनको लिंक हो गए थे। फर्स्ट उनका नाम लिखना, 2002 में क्या था वो लिखना, 2002 में एपिक नंबर क्या था वो लिखना, बाद में तब हमारे वालिद का नाम लिखना। इधर 2002 में मेरा नाम लिखना, उसके बाद मेरा एपिक नंबर लिखना, उसके बाद हमारे वालिद का नाम लिखना, उसके बाद ये वालिद और इनको क्या होना रिलेशन बोल को यहाँ लिखना, फादर वालिद। बाद में तब वो टाइम में 2002 में हमारा डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या था वो लिखना। फॉर एग्जांपल हमारा अब प्रेजेंट बैंगलोर साउथ बोल को है, पहले 2002 में बैंगलोर रूरल बोल को था, तो बैंगलोर रूरल ही लिखना। बहुत सारे आदमी गलती कर रहे हैं कि जल्दबाजी में आपको बैंगलोर साउथ बोल को लिख डाल रहे हैं, जरा जने रामनगर डिस्ट्रिक्ट बोल को लिख डाल रहे हैं। वो जल्दबाजी से लिखो नो को बैंगलोर रूरल जो था 2002 में वो लिखना। ये जो भी कॉलम है वो 2002 का डेटा लिखने के वास्ते है। जो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है या गलत है, अब्बा का नाम क्या कि इनिशियल आगो था, अब बदला कोई, तो जो पहले था वो लिखना। ये होगा के बाद कर्नाटका स्टेट, यहाँ जो टाउन तुम्हारा जो है चनपटना है तो चनपटना बोल को लिखना। असेंबली नंबर 90 अब जो है 185 है, पहले 93 था, तो वो देख को 2002 की लिस्ट में देख को 93 लिखना। उसके बाद का कॉलम जो है बूथ नंबर है, अब 103 है, पहले जो था 86 था, वो सोच समझ को लिखना। लास्ट का ये जो कॉलम है बहुत सारे आदमी गलतियां कर रही, सीरियल नंबर, प्रेजेंट के वोटर लिस्ट का सीरियल नंबर नहीं लिखना, 2002 के जो सीरियल नंबर में था मई वो सीरियल नंबर इधर लिखना। ये बहुत सोच समझ को लिखो। अब ये कॉलम को आते हैं, ये कॉलम क्या वास्ता है सब, तो 2002 में वोट भाग को नहीं रहते, हमें 2015 या 2010 के बाद एडअप हो रहते, तो हमें प्रोजेनी कर को रहते। फॉर एग्जांपल हमारे वालिद के नाम से मैं प्रोजेनी कर को रहता हूँ, 2002 में हमारे वालिद थे, मेरा वोटर नहीं था कर को, उनके नाम से कर को रहता हूँ। बहुत सारे जने खाली अब्बा कर को मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ खाली वालिद कर को वो न को ये करो, जरे जने अब्बा का नहीं रहता कर को दादा से प्रोजेनी कर को रहते हैं, जरे जने दो का भी नहीं मिला तो अम्मी से प्रोजेनी कर को रहते हैं। वो जो चक्कर हो तुम्हें किसके नाम से प्रोजेनी हो को रहता है हमारा लिंक कर को, जो मैपिंग लास्ट मंथ बिफोर 2 मंथ्स हो कोई मैपिंग, उनसे एक बार वेरीफाई कर ले को वो फॉर्म फिल करना शुरू करो। मतीन साहब, ये जो हमें मैपिंग का डिटेल्स लेना,
किसके नाम से कर को ही बहुत सारे लोग भूल को रहती, हाँ वो पहले चेक करना जरूरी है। चेक हमें करना वो जरूरी, किसके पास चेक करना? बीएलओ के पास जाना, उनके पास उनका एप्लीकेशन में जो अपलोड हो रहा था हमारा जी। डेटा, मैपिंग का डेटा, हाँ। उनके पास एक बार वेरीफाई करो मेरे नाम से। उनको डाउट रहा तो कंफर्म रहा तो लिख सकते हैं, हाँ। नहीं रहा तो बीएलओ के पास कांटेक्ट करो, वहां जाकर उनके एप्लीकेशन में सर्च करेगा तो मैं किसके नाम से प्रोजेनी हो को हूं बिल्कुल लिख को रहता है। थोड़े लोग एक मिस्टेक क्या कर देंगे को बोले तो मैपिंग जो ही मदर के नाम को कर को ही कि कहते थोड़े लिस्ट में जो है फादर का नाम मिलता नहीं, मदर के नाम से मैपिंग हो को है। अब ये फॉर्म एनुमरेशन फॉर्म जब मिला के बाद फादर के नाम से हमें करेंगे को फादर का नाम डाल नहीं, तो इसका मतलब वो गलत हो सकता है। नहीं गलत हो सकता है, 100% गलत। यहाँ तक कि मेरा खुद का एग्जांपल है, मेरे वालिद से नहीं कर को हूँ, मैं मेरे मदर से लग को हूँ, मैं वालिदा के नाम से ये कर को हूँ, प्रोजेनी कर को हूँ, तो मेरे वालिदा के नाम से मैं डेटा फिल करना। 2002 में मेरे वालिदा का नाम लिखना, उसके बाद जो प्रोजेनी कर को रहते हैं उनका डेटा करना वो सेकंड में, हमारा उसमें क्या भी नहीं आता। 2002 में जो लिंक रहते हैं उनका पहला नाम लिखना एज इट इज, पहले 2002 में क्या था, उसके बाद एपिक नंबर वो मिला तो एपिक नंबर डालो, 2002 का वोटर आईडी नंबर इस डालना। सेकेंड वन उनके वालिद जो अब मुझे प्रोजेनी कर को रहती, फॉर एग्जाम्पल मेरे वालिद या मेरे वालिदा से प्रोजेनी होकर रहता ना, उनके वालिद का नाम ही लिखो। बहुत सारे कंफ्यूजन होती है, उनका हस्बैंड का नाम लिख डाल रही या दूसरा लिख डाल रही, कंफ्यूजन होने को वालिद का नाम लिखो। क्यों होगा तो यहाँ अपडेट में जो बीएलओ के सॉफ्टवेयर में जो ऑप्शन है फादर, मदर या ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर, ये चार ही ऑप्शन है। हस्बैंड नहीं है, वाइफ नहीं है, जी जी, ये संबंध या हेसरू में, हाँ संबंध या हेसरू में जी उनका डालते हैं। संबंधा उनका रिलेशन क्या होना, जो फर्स्ट कॉलम है हेसरू लिखे है उनको, और संबंध या हेसरू किसका है उनका रिलेशन क्या जी वो लिखो। ओके। बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, कैंडिडेट को रिलेशन क्या होना अगर को लिख डाल रहे हैं, ओके वो नहीं वो नको लिखो। जो प्रोजेनी होकर रहता है वो आदमी का और संबंध या हेसरू का रिलेशन क्या है वो लिखो। थोड़ा टेक्निकल चीजें ही यहाँ पर क्योंकि एक सेकेंड कॉलम जो है प्रोजेनी का डिटेल्स हमें डाल रही है, इस वास्ते जो है जो प्रोजेनी का हमें मैपिंग करवाई थी, नाम जो दिए थे पहले तो उनका लिखना, फिर उनके फादर का जो संबंधी या हेसरू कर को है उनके फादर का नाम लिखना। मतलब अगर मेरे फादर का नाम से मैं प्रोजेनी करूँ, मेरे फादर का नाम, संबंधी या हेसरू में मेरे ग्रैंडफादर का नाम, उसके नीचे जो संबंधा है मेरे ग्रैंडफादर जो ही मेरे फादर को क्या होना वो लिखना, सो ना कि मेरे ग्रैंडफादर मुझे क्या होना। ये एक टेक्निकल चीज है। प्रोजेनी कॉलम में प्रोजेनी के डिटेल्स लिखो, तुम्हारा कनेक्शन नको ले लगा उसमें। हाँ ओके। फॉर एग्जांपल हमारे अम्मी का लिखी हूं मैं, प्रोजेनी हमारे अम्मी से कर कहूं तो अम्मी का नाम लिखो, उसके बाद हमारे नाने का नाम लिखो जी, और हमारे नाना और हमारे अम्मी का क्या रिलेशन संबंधा में लिखो जी, ऐसा। उसके बाद वो टाइम पे बैंगलोर रूरल क्या था एज इट इज डिस्ट्रिक्ट नाम लिखना, उसके बाद स्टेट चंडपटना, और नीचे आता है असेंबली नंबर, उसके बाद तुम्हारा बूथ नंबर। तब हमारे अम्मी का सीरियल नंबर क्या था वो, अब बहुत सारे आदमी आईडी कार्ड ले लगाते हैं, अब प्रेजेंट हमारा अम्मी का आपका लिख डाल रही है, वो नको लिखो। 2002 में क्या सीरियल नंबर आता है वो लिखो, लिखना। उसके बाद थर्ड कॉलम जो आती नीचे वो हमारा इजी है, वो इजी है। पर्सनल जो हमारा आधार कार्ड ले लग जाओ, तुम्हारा पासपोर्ट ले लग जाओ, जो भी है अब प्रेजेंट का डेटा है वो फिल करो। फर्स्ट कॉलम में बॉक्सेस में डेट ऑफ बर्थ लिखो, डेट, मंथ, ईयर, उसके बाद आधार कार्ड नंबर लिखो, उसके बाद तुम्हारा मोबाइल नंबर, प्रेजेंट मोबाइल नंबर लिखो, उसके बाद तंदे या हेसरू मीन्स हमारे अब्बा का नाम प्रेजेंट, उनका नाम लिखो, उनका एपिक नंबर रहा तो लिखो, नहीं को तो क्या भी नहीं। और ऊपर के बॉक्स को और नीचे बॉक्स को मैच होना अगर कोई जरूरी है वो अलग ही बॉक्स, ये अलग ही हमारा पर्सनल डिटेल्स डाल रहे हैं, उसमें हमारे अब्बा का वालिद का नाम लिखते हैं, इसमें हमें पूरा दिखा देते हैं हमारे वालिद कौन, हमारे वालिदा कौन, उनका डिटेल्स क्या, ये सब हमें लास्ट के कॉलम में दिखा देते हैं। यहाँ ऊपर के कॉलम में क्या भी मैच करने जाओ ना को वालिद, उसका बाद एपिक नंबर लिखो, ताई या हेसरू बोल को है वहां हमारे अम्मी का नाम लिखो, उसके बाद नीचे उनका एपिक नंबर है तो लिखो, नहीं तो मैंडेटरी नहीं। उसके बाद शादी हो गई तो वाइफ का या लेडी रही तो उनके हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं, उसके बाद उनका डिटेल्स एपिक नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे सिग्नेचर करो, सिग्नेचर करो, बीएलओ का साइन करा को, उनका नहीं एक बार वेरीफाई कराओ। ये जीरक्स में करो बोल रहा हूँ, ओरिजिनल में करने जाओ ना को, पहले ये जीरक्स में प्रैक्टिस कर लियो, पक्का है कर को 1 से 2 बार क्रॉस वेरीफाई कर ले को, बाद में बीएलओ के पास उनका डेटा और तुम्हारा जो फिलिंग डेटा मैच होकर रहा तो अपलोड करने दियो, ओरिजिनल में फिल कर को, ओरिजिनल में फिल कर को।
इतना बोलने के वास्ते शिराज आज जरा क्लैरिटी दियो बोल को बोले थे, वो तो देखो हूँ। और एक चीज काउंसलर साहब, ये जो फोटो है हाँ थोड़े बीएलओस मैंडेटरी पेस्ट करो बोल रही, नहीं उसके नहीं बारे में वजाहत नहीं कर नहीं, दो। बहुत सारे आदमियों को बोल रही हम्म, वो पासपोर्ट साइज फोटो आना बोल को, वो क्या वास्ते बोले तो पुराना फोटो तुम्हारा खराब है या क्लियरिटी नहीं है तो आपका प्रेजेंट फोटो दिए तो वो अपने बुक लिस्ट में इसमें वोटर लिस्ट में आता है। जी नहीं तुम्हारा पुराना चलता है तो चलता है। बहुत सारे आदमी डॉक्यूमेंट जिरक्स करा लेगा जो ये साथ में देना, वैसा क्या भी नहीं अपलोड होता है। सो सिर्फ एक तुम्हारा फॉर्म, जी वो तुम्हारा डेटा फिल करने के वास्ते तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। हाँ। और एक चीज क्या करको बोला था, जब बीएलओस आपको ये एनुमरेशन फॉर्म्स लाको दे रही, ये एनुमरेशन फॉर्म जो है इसका थिकनेस कम है, पतला है थोड़ा, ये फोर से इसको कंपेयर करे तो इस वजह से क्या करो, ये प्लास्टिक की एक फाइल 5 रुपए की 10 रुपए की, नहीं तो इससे अच्छी भी फाइल मिलती है। सबसे पहले जो एनुमरेशन फॉर्म्स है वो हिफाजत से रखो। एक होता है या 10 भी हो सकती है तुम्हारे पूरे घर के मिला को, सबके सब फॉर्म फाइल में क्लीन से रख लियो। ऐसा वालो नको करो नको की कर को बोले तो ये फॉर्म स्कैन होकर अपलोड होता है, तो फटने के चांसेस होती है, एक हिफाजत से रख लियो। तो बने रहिए चंदपटना शिराज यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल में, ताकि हम आपको इसी तरह की मालूमाती इंफॉर्मेशन देते रहें। अल्लाह हाफिज।